हेलो दोस्तों, नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी उच्च और नीच ग्रहों की श्रृंखलाओं को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नीच के चंद्रमा के बारे में। तो डेबिलिटेटेड मून यानी कि नीच का चंद्रमा क्या होता है और वो किस राशि में चंद्रमा जाए तो वो उसे नीच का चंद्रमा कहते हैं। तो वृश्चिक राशि ये 8वीं राशि है 12 राशियों में, और इस राशि में जब चंद्रमा प्लेस्ड होता है तो उसको नीच का चंद्रमा कहते हैं। हालांकि उसे नीच का चंद्रमा ये डायरेक्ट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा किसी भी राशि में मतलब नीच का ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, राशि के हिसाब से चंद्रमा के गुण दोष ये बदलते रहेंगे, लेकिन एज सच उच्च और नीच का चंद्रमा जिसकी संज्ञा हम देते हैं, तो ऐसा डायरेक्ट उच्च या नीच का चंद्रमा किसी में होता नहीं है। उच्च का चंद्रमा हम कहते हैं वृष राशि में जब चंद्र होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्र वहां पे कंफर्टेबल फील करता है। और नीच का चंद्रमा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक में क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे चंद्रमा सबसे कम कंफर्टेबल यानी कि स्वस्थ महसूस करता है। तो जानते हैं कि वृश्चिक में ही चंद्रमा को ये नीच की संज्ञा क्यों प्राप्त है। वृश्चिक राशि ये क्या है? इसे 8वीं राशि का मतलब उसको नाम प्रदान है। और 8वां स्थान यानी कि कुंडली का जो है वो मृत्यु स्थान का कहलाता है। तो 8वें स्थान से संबंधित कुछ गुण उसमें जरूर आएंगे। सो 8वां स्थान यानी कि मृत्यु का, गड़े हुए संपत्ति का, तुम्हारे ससु ससुराल का जो स्थान होता है उसको भी 8th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं। लाइफ में स्ट्रेस, सडन इवेंट्स जब आते हैं, सट्टा लॉटरी से जो इंसान जीतता है तो वो भी अष्टम स्थान से रिप्रेजेंट होता है। साथ ही साथ तुम्हारे लाइफ में दुर्घटना, मृत्यु, इन सब का जो कारण होता है वो भी अष्टम स्थान होता है। और अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि जो है उसके गुण क्या होता है। तो जिस जातक की चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में होगा या फिर जिसकी राशि वृश्चिक होगी, उसका स्वभाव कुटिल होता है और वो उसके मन में बदले की भावना अवश्य होती है। इस राशि के जातक स्वस्थ, हष्टपुष्ट, मोटे होते हैं। चेहरा उनका तेजस्वी रहेगा, साहसी तेजस्वी जरूर होंगे, लेकिन वो क्रोधी भी होते हैं। और ये बहुत अवसरवादी भी हो जाते हैं। समय पड़ने पर पैर छू लेना और काम निकल जाने के बाद जूते मारने के लिए तैयार होना इनके लिए साधारण बात होती है। तो वृश्चिक राशि के ये कुछ गुण हम जानते हैं। अब जानते हैं कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा तुम्हारा मन का कारक है। चंद्रमा तुम्हारा जिसे कहते हैं कि एक मेंटल स्टेबिलिटी हम कहते हैं, तो उसका कारक चंद्रमा होता है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ तुम्हारी माता की जो परवरिश होगी बचपन में, उस परवरिश को भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशंस का भी एक ग्रह चंद्रमा है। और तुम्हारा आर्ट, कला, सौंदर्य, इन सब का कारक भी चंद्रमा कहा जाता है। तो क्या होता है कि चंद्रमा इस वृश्चिक राशि में जब आता है तो ऐसा होता है कि इंसान का स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी हो जाता है। और यहाँ पे चंद्रमा अनकंफर्टेबल फील करता है। उसका रीज़न ये है कि वृश्चिक राशि ऑलरेडी जल तत्वीय राशि है, और जल तत्व का कारक चंद्रमा भी कहीं ना कहीं है। तो जल प्लस जल, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और इमोशंस जल के तरह बहने लगना, या इमोशंस अप एंड डाउन होना जल के तरह, क्योंकि जल जल को कोई सीमा नहीं होती, उसे हम बांध के रख नहीं सकते, वो कहीं भी बही जाती है। तो इस प्रकार एक स्ट्रांग इमोशन का इकट्ठा होना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि ऐसे जातक जो होंगे वो अपने इमोशंस को काफ़ी स्ट्रांग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। मतलब किसी भी तरीकों के को अगर उनको एक्सप्रेस करना है, सपोज उनको स्टडी करना है, तो इतनी अच्छी स्टडी करेंगे, इतनी कुशाग्रता से, इतनी कंसंट्रेशन से वो स्टडी करेंगे, उतनी उनकी पूरी इमोशंस उसमें वो लगा देंगे, ताकि एक अच्छा रिजल्ट उसमें से उत्पन्न हो जाए। कोई भी काम अगर ये करेंगे, अगर किसी को मारना भी है तो इतना कठोर तरीके से उसको दंड देंगे कि वो आदमी कभी तुमसे फिर से तुम्हारे सामने आगे आने की हिम्मत ना करे। तो ऐसा कठोर दंड देने की भी एक इनको छवि प्राप्त है ऐसे जातकों को जिनका चंद्रमा नीच का है या जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में आता है। तो ऐसे जातक बदले की भावना भी काफी रखते हैं मन में। तो और दूसरी बात ये होती है कि चंद्रमा जो है वो तुम्हारे माता की परवरिश का भी स्थान है।
तो क्योंकि यहाँ पे चंद्र अनकंफर्टेबल फील करेगा तो तुम्हारे माता से जो रिलेशन होंगे बचपन में वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेंगे। माता काफ़ी डिसिप्लिन होगी तुम्हारी, और तुमको किसी भी छोटी छोटी बात पर अगर उसे डिसिप्लिन नहीं दिखेगा तो वो तुमको डांटेगी और तुमको कुछ ऐसा करवा लेगी ताकि तुम उनकी बात मानो, और काफ़ी हार्श तरीके से तुमको समझाने का प्रयत्न करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये अच्छी परवरिश नहीं होगी, ये डिसिप्लिन परवरिश होगी, काफ़ी अच्छी परवरिश इसे कह सकते हैं। लेकिन इंसान का बचपन जो होता है वो कोमल तरीके से बीतता है, और इंसान वो टाइम में एक अच्छा उसको बचपन मिले क्योंकि एज कम होती है, ऐसा इंसान सोचता है। तो उस कंडीशन में अगर कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल या फिर कुछ ऐसा डिसिप्लिन उस पर लादा जाए तो वो आगे जाके इन सब बातों को याद रखेगा। तो ये सब बातें होती है तो माता से रिलेशन स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो सबसे अनकंफर्टेबल चंद्रमा इसमें प्लेस्ड कर होता है तो फील करता है, इसलिए उसे नीच का कहा जाता है। तो अब बात करेंगे चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में आता है तो वो 3 नक्षत्रों से गुजरता है। तो वो नक्षत्र कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो नक्षत्र है वृश्चिक राशि के, उसमें पहला नक्षत्र है विशाखा के 2 चरण, जो गुरु का नक्षत्र जिसे माना जाता है। तो इंसान वो समय में गुरु से प्रभावित हो जाएगा अगर चंद्रमा वृश्चिक में प्लेस्ड है तो, और वो विशाखा नक्षत्र में है तो ऐसे इंसान काफ़ी नॉलेजेबल रहेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं हिडन नॉलेज को भी दर्शाती है। तुम्हारे अंदर जो हिडन नॉलेज जानने की एक बार से जिज्ञासा होती है कि साइंटिफिक तरीके से ये चीज़ ऐसी क्यों है, तो उस चीज़ को इंसान फिर उसमें डीप में जाएगा और अपने नॉलेज के बेसिस पर फिर उसको उसके जड़ तक जाकर उसे उसका जो सॉल्यूशन होगा या उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको बाहर निकालेगा। तो गुरु कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन का कारक है। तो जब गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा आ जाएगा वृश्चिक राशि में, तो इस वृश्चिक राशि जो तुम्हारे गुड नॉलेज या फिर ये गहन शास्त्र जिसे कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट या फिर बड़े सर्जन जिसे हम कहते हैं, जो कि ऐसी विद्याओं में पारंगत होते हैं, तो वो काफ़ी इंसान को इस तरह से बना देगा। तो ये काफ़ी अच्छा योग होगा, इससे मतलब नए आविष्कार भी हो सकते हैं। अब जब यही चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में आएगा तो वो शनि से प्रभावित होगा, क्योंकि ये नक्षत्र शनि का है। तो शनि से जब प्रभावित होगा तो इंसान में एक प्रकार से थोड़ी कुटिलता स्वभाव में बदला लेने की एक प्रवृत्ति इसमें आ जाएगी। जब कोई भी उनसे थोड़ा सा भी अगर गलत कर दे तो उसका बदला वो जरूर निकालेगा। साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज में इंसान को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और शनि जो है वो एक जस्टिस के कारक में माने जाते हैं। तो ये किसी दूसरों को जस्टिस करने की काबिलियत भी अपने में रखेगा। अब जब यही चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में आएगा, जो कि तीसरा नक्षत्र है वृश्चिक राशि के अंडर, तो बुध से प्रभावित होंगे क्योंकि उसका स्वामी बुध है। तो बुध से प्रभावित हुए ऐसे जातक काफ़ी होशियार रहेंगे, काफ़ी चपल रहेंगे, चतुर रहेंगे। ये अपनी बात लोगों से मनवा लेंगे, और ये बिच्छू की तरह डंक भी मारने को नहीं चुकेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो सिंबल है वो स्कॉर्पियन है, और अपनी बुद्धि से लोगों से अपना काम जरूर निकालेंगे। लेकिन जब काम हो जाएगा तो शायद फिर उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, उनको पूछेंगे भी नहीं, उनसे उनसे डंक मार देंगे उनको, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरों की हंसी उड़ाना, ऐसा ये विशेष स्वभाव होता है। और जवाब जवाब वो काफ़ी कटु देते हैं। इनमें गजब की चालाकी और फुर्ती ज़रूर होगी। वार करके वो छुप जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। और इस जातक का इस राशि का जातक अगर अपराधी हो जाए तो वो शीघ्र पकड़ में नहीं आएगा ये केस में। तो ये रिजल्ट्स होंगे वृश्चिक राशि के चंद्रमा में अलग अलग नक्षत्र में जब चंद्रमा प्लेस्ड होंगे। साथ ही साथ मंगल की जो पोजीशन है उसे भी देख ले, क्योंकि जो मंगल इस वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, मंगल 2 राशियों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है, अगर उसकी पोजीशन कहीं जाके खराब हुई, अगर वो नीच का रहेगा या फिर अगर वो वीक रहेगा, तो इस केस में फिर ये रिजल्ट्स इतने अच्छी तरीके से हम नहीं देख पाएंगे। तो मंगल की पोजीशन पे काफ़ी हद तक ये परिणाम डिपेंड होंगे। अगर मंगल स्ट्रांग है तो ये रिजल्ट्स उस हिसाब से अच्छे या बुरे मिलेंगे। साथ ही साथ में ये मंगल अगर छठे स्थान में है तो रिजल्ट्स अलग होंगे,
क्योंकि छठा स्थान ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इन सब चीज़ों को दर्शाता है। अगर पंचम स्थान में मंगल होगा तो ये रिजल्ट्स काफ़ी अलग होंगे, क्योंकि पंचम स्थान तुम्हारे हायर एजुकेशन, तुम्हारे चिल्ड्रन, तुम्हारी बुद्धि, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लेसमेंट के हिसाब से भी अलग अलग फल आएंगे। तो ऐसा कहना ये सही नहीं होगा कि अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है किसी जातक के तो दूसरे जातक के भी वैसे ही है, लेकिन प्लेसमेंट अलग अलग है, अलग अलग भाव में वो बैठे हैं तो वो सेम रिजल्ट होंगे, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। वो रिजल्ट टोटली डिफरेंट होंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी नीच के चंद्रमा के बारे में। हालांकि वृश्चिक में चंद्रमा को नीच कहने से अच्छा है कि वो डिसिप्लिन चंद्रमा, ऐसा हम उसमें कह सकते हैं, या फिर एक प्रकार से गुड नॉलेज देने वाला चंद्रमा इसमें हो जाता है। तो ये बुरी प्लेसमेंट नहीं है, ये भी अच्छी ही पोजीशन है, क्योंकि चंद्र किसी राशि में उच्च का या नीच का, इसे हम डायरेक्टली कहना ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी चंद्रमा वृश्चिक राशि में जब होता है, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप ज़रूर हमें पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहे, और हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।